तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त बिट्टू प्रजापति और स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि IMT मानेसर गुड़गांव में हो आप या दिल्ली में हो या नोएडा में हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है इसमें। आज मैं आपको बताऊँगा कि एक महीने का आपका खर्चा यहाँ कितना हो सकता है, क्योंकि आज मैंने पूरा बजट निकाला है, आपको दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने अभी पूरा लिख के रखा है पूरा कि एक महीने में मेरा कितना खर्चा होता है। रूम का किराया कितना हो गया, ठीक है, और खाने का खर्चा कितना हो गया, पानी लाते हैं उसका खर्चा कितना हो गया, ठीक है, तेल साबुन से लेकर आपकी शॉपिंग तक, जो भी दवाइयों से लेकर जो भी आल टोटल खर्चे रहते हैं वो कितने हो सकते हैं एक महीने के, ठीक है। तो सारे कुछ मैंने इसमें लिखे हैं और आज सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। वन बाई वन करके देखते रहिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। और अगर बढ़िया लगे तो आप जो भी आपका फ्रेंड है जो बाहर जाने के लिए भी तैयार है या जाने वाला है कुछ दिन में, उसके पास ये वीडियो मेरी जरूर से भेज दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितने भी हमारे भाई जो 12th पास हैं, ITI वाले हैं, डिप्लोमा वाले तक कह सकते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग लेवल में आते हैं तो उनकी सैलरी जो रहती है मानेसर गुड़गांव में हो गया, ठीक है, नोएडा में हो गया या दिल्ली NCR में हो गया, ठीक है, तो वहाँ उनकी ऑन एन एवरेज सैलरी जो रहती है वो रहती है 12-14 हज़ार से लेकर के 18-20 हज़ार तक। 8 घंटे की सैलरी आप लोगों की इतनी ही लगती है, क्योंकि मुझे यहाँ हो चुका है लगभग 1 साल से ऊपर, तो मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे बता सकता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से सैलरी रहती है। तो अब बताते हैं आपको कि आपका खर्चा कितना हो सकता है, ठीक है, एक महीने का। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका रूम का किराया। तो रूम का किराया जो रहता है वो आपका रहता है कि अगर आप सही रहने लायक अगर आप रूम ले रहे हैं जहाँ आप कह रहे हैं कि मतलब सर्वाइव कर सके अच्छे से, तो वो आपका रूम पड़ सकता है बिजली किराए से लेकर के आपका अच्छा सेपरेट रूम, टॉयलेट, बाथरूम, किचन के साथ, तो वो रूम आपको पड़ेगा 5,000 से लेके 8,000-9,000 के करीब, ठीक है। तो ये आपका रूम का खर्चा रहेगा। उससे कम का भी मिल सकता है, लेकिन उसमें क्या है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो झोपड़पट्टी वाला होगा, टीन टाइप का होगा, तो उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि खाने का, तो खाने का खर्चा आप अगर बाहर बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं, आप अपना रूम पे बना रहे हैं, 8 घंटे काम करने या 12 घंटे करेंगे तो सैलरी उस हिसाब से बढ़ जाती है। जैसे ठीक है, मैं 8 घंटे के हिसाब से आपकी सैलरी बता दी मैंने कि 14,000 से लेकर के 20,000 तक हो सकती है। और खाने का खर्चा आपका मिनिमम से मिनिमम आपका 3,000 तो हो ही जाएगा भाई, अकेले है अगर आप, ठीक है, या अगर आप 2 लोग हैं तो खर्चा बढ़ सकता है, या जैसे कि मैनेज करेंगे थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बताया आपको कि खर्चा आपका जो है वो 3,000 से लेकर 4,000 के बीच आपका एक महीने का हो जाएगा। साग सब्जी हो गया, मसाला हो गया, ठीक है, थोड़े बूढ़े बर्तन भी हो गए, तो इस हिसाब से आपका खर्चा जो है वो आ सकता है आपका 3,000 से 4,000 के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बताते हैं आपको। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यहाँ जो भी लोग आते हैं ना अपने यूपी हो गया या बिहार साइड में क्या है, यूपी में क्या है कि वहाँ पर पानी जो है वो बहुत अच्छा है। वहाँ का पानी जो है आप अगर सही बात बताओ तो 30 से 40 फीट अगर आप ज़मीन को खोद देंगे तो अच्छा पीने लायक पानी आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, आप अगर 1-1 हज़ार फीट पे भी जाएंगे तो पीने लायक पानी यहाँ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पानी जो है फिल्टर वाला, ठीक है, RO का पानी ही लाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 महीने भी अगर ये वाला पानी पीते हैं टंकी का जो आता है आपको रूम में, तो 1 से 1.5 महीने के बाद आपको दवाई लेना पड़ जाएगा। ये क्लियर बात है, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल में आप लोग जो है ना पैसा बचाने के चक्कर में वही पानी यूज़ करते हैं। खाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, कपड़े धुलने के लिए, नहाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए पानी को यूज लायक नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपका खर्चा बताते हैं ज़्यादा नहीं, अगर 10 रुपये का रोज़ पानी मान लेते हैं तो हम 300 से या 350-400 तक कह सकते हैं, ठीक है। सही पीने लायक बंदा है तो 400 तक पानी एक महीने में पी लेगा। 400 रुपये ज़्यादा पानी नहीं होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं पानी का केन हो गया, ठीक है, टॉयलेट क्लीनर हो गया, फास्ट क्लीनर हो गया, और किचन का छोटा मोटा सामान हो गया आपका, मसाला रखने वाला छोटा मोटा कह सकते हैं जो हर महीने आपको यूज करना पड़ता है। फर्श को साफ़ करने वाला हो गया, कपड़ा वड़ा हो गया, ठीक है, और क्या नाम, ऑफिस वगैरह जो हो गया टॉयलेट वाला, वो भी खुद ही करना पड़ता है, तो लाना पड़ता है, ठीक है। तो उसका हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 1,000 से 2,000 रुपये हर महीने का आ जाएगा। फिलहाल तो 1,000 भी नहीं जाएगा, पहले महीने आपकी सेल जो है ना खर्चा वो बढ़ जाएगा, लेकिन आगे दूसरे महीने, तीसरे महीने फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से आ जाएगा खर्चा आपका ये, ठीक है। और अब जो है आपका जैसे कि साबुन हो गया, तेल हो गया, आपका सब भी यूज करते हैं, ठीक है। कुछ लोग परफ्यूम वगैरह भी यूज करते हैं, हम छोड़ देते हैं। साबुन तेल जो हो गया छोटा मोटा चीज़ है, ठीक है, वो हम बताते हैं आपको। शीशा गंगा तो जैसे कि काम चल जाता है, इधर से बन जाता है, लेकिन साबुन तेल तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कपड़े धुलने वाला साबुन हो गया, तो महीने का मैं 300 से 400 या 200 मान के चलते हैं, ठीक है। 200 रुपये आपका मैं मान के चलता हूँ
कि साबुन तेल का हो गया मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम मान के चलते हैं 300 रुपये एक महीने का, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि एक बंदा सर्वाइव करने के लिए कितना कितना लेस कर सकता है एक महीने का खर्चा और कितना हाईएस्ट कर सकता है। हाईएस्ट की तो फिर कोई लिमिट नहीं है, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ आपको कि उससे कम में भी सर्वाइव किया जा सकता है, लेकिन वो सर्वाइव नहीं होगा, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको। और बाहर रहेंगे आप, ठीक है, तो दोस्तों के साथ कंपनियों में रहेंगे, दोस्त मिल जाएंगे, ठीक है, फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा गुटखा तंबाकू सिगरेट वाला है या पार्टी वार्टी में कभी दारू वगैरह भी चल जाती है, उसकी महीने में एक बार भी अगर हो गया, ठीक है, तो उसका मान के चलते हैं 1000 से 2000 रुपये, ज़्यादा नहीं, 1 से 2000 रुपये खर्चा हो ही जाएगा एक बंदे का, ठीक है। तो ये खर्चा मैं उसका मतलब जोड़ रहे हैं इस हिसाब से, जो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसका मैं हटा दूँगा ये खर्चे का, ठीक है। मान लीजिए कहीं अगर घूमने चले गए, ठीक है, घूमने गए दोस्तों के साथ, भाई एक महीने रहोगे, संडे वनडे किसी ना किसी की छुट्टी मिलेगी, ठीक है, कहीं घूमने गए तो उसका खाने पीने का मन किया या कुछ ऐसा कुछ खरीद लिया जो कि एक्स्ट्रा हो गया आपके खर्चे से, तो उसका मान के चलते हैं हम कि 1000 रुपये, ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये उसका खर्चा मान के चलते हैं, ठीक है। 700-800 रुपये से 1000 रुपये एक महीने में कोई ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा भाई। यहाँ की गुड़गांव की महंगाई जो है ना, उसको अगर देख के चले तो 1000 रुपये खर्चा आराम से हो जाएगा। आप कहीं अगर घूमने जाओ ना, मैं सच बताऊँ तो हमारा जो सुबह का डाइट का जो है ना खर्चा, जो हम मतलब एक हिसाब से इस टाइम पे ले रहे हैं, दूध का हो गया, ठीक है, चाय वाय के लिए आपको लोग तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो दूध हो गया, केला हो गया, ठीक है, और जो हमारा और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसका खर्चा मैं आपको बता दूँ, हर दिन का मेरा लगभग 80 रुपये से लेके 100 से 125 रुपये 150 रुपये तक पर डे का निकल जाता है मेरा, ठीक है। तो इतना खर्चा यहाँ महंगाई देख के कोई ज़्यादा नहीं है, हो जाता है। तो ये तो था आपका खर्चे। अब मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए अगर कहीं ट्रिप पे चले गए, शॉपिंग में ले चले गए, कपड़े खरीद लिए, पार्टी वगैरह कर ली, या फिर मान लीजिए कहीं बंदा चलेगा काम करेगा तो कभी ना कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो अगर कहीं बीमार पड़ गए तो बीमार क्या है यार, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो भाई मेडिकल किट्स जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी। मिनिमम अगर आप थोड़ा से भी बुखार आता है ना, तो यहाँ रिपोर्ट दुनियादारी, ब्लड चेक, ये चेक वो चेक मिला के आपको 1000 रुपये तो चिपका देगा भाई, ठीक है। तो इतना खर्चा ये होता है। अब आपको मैं जोड़ के बताता हूँ कि एक महीने का खर्चा मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना आप ले जा सकते हो। फिर मैक्सिमम हाईएस्ट की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिनिमम खर्चा जो है आपका वो हो सकता है 11,500 रुपये, देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ये मिनिमम खर्चा है आपका 11,500 रुपये। और हाईएस्ट खर्चा ये आपका 20,200 रुपये तक जा सकता है, ठीक है। तो ये खर्चा आपका है 20,200 रुपये एक महीने का खर्चा, अगर सही ज़िंदगी आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो। अब इसमें कुछ क्या है, आप कहेंगे कि 5,000 रुपये का रूम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें मैं क्या है कि अगर 2 बंदे रख लूँ या 3 बंदे रख लूँ तो भी वो आप कम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 2 बंदे रख लिए तो 2500 हो गया, तो वो आपका कम हो जाएगा 2 से 2,500 रुपये। लेकिन फिर भी और कितना कम करेंगे आप, ज़्यादा कम नहीं कर सकते। इसमें खाने का क्या ही कम करेंगे, ठीक है, घूमने जाएंगे क्या ही कम करेंगे, बाकी तो साबुन तेल कपड़े धुलने के लिए वो तो यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है, वो तो इतना तो हटा ही नहीं सकते भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो भाई मान के चलिए अगर आप 11,500 रुपये भी अगर महीने का खर्च करते हैं, एक बंदा यहाँ रह के अगर 11,500 रुपये अगर महीने का खर्च करता है, तो सोचिए उसकी सैलरी के हिसाब से कितना बचेगा, ठीक है। सोचने वाली बात है। गांव से लोग चले जाते हैं, सोचते हैं कि अरे सर्वाइव कर लेंगे, तो पहले महीने की अगर बात करूँ तो इससे भी मतलब ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें क्या है, आपको गैस लेना पड़ेगा, गैस का कीमत यहाँ मालूम है कितना है, 350 रुपये, 250 लेके 350 रुपये पर केजी के हिसाब से, समझ रहे हैं। और बर्तन लेने के लिए फिर अलग से, तेल लेने के अलग से, ठीक है। तो वो मैंने मतलब खाने में ही जोड़ दिया है। खाने का क्या है, 3 से 4,000 रुपये मैंने जोड़ा है खाने का, तो वो ज़्यादा नहीं जोड़ा है मैंने, यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है भाई। तो उस हिसाब से अगर आप एक बार ग्रोसरी का सामान लेने चले जाएंगे ना, तो मिनिमम 1000 रुपये कहाँ चलेंगे पता नहीं चलेगा आपको। स्टार्टिंग लेवल का तो बर्तन खरीदेंगे, फैन वैन हो गया, ठीक है, तो बहुत खर्चा आ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज मैंने बताया आपको 11,500 रुपये से लेके 20,000 तक एक महीने का खर्चा हो सकता है। और आपकी सैलरी जो है वो आप इससे डिवाइड करके देख सकते हैं कि कितना आप लोग एक महीने में बचा रहे हैं खर्चा काट के, ठीक है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ जो यहाँ की सच्चाई है। गांव से आने से पहले एक बार सोच लीजिए, अगर आप गांव में अगर अच्छा खासा कमा रहे हैं, अगर 5 से 6,000 भी कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ आके आप वो भी नहीं बचा पाएंगे और गांव को मिस करेंगे, और अपना जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यही काम कर पाएंगे, ठीक है। आने से पहले सोच लीजिए क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है।
मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आगे चल के आप कुछ अच्छा भी कर लेंगे। 40,000, 50,000, 60,000 अगर सैलरी होती है आपकी तो बहुत अच्छा है। आप आराम से आइए, करिएगा और खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।